बायोलॉजी का सेशन को आगे बढ़ाया जाए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पीछे वाला लेक्चर हम लोग देखे थे कि कोशिका के प्रकार, कोशिका के भाग, ठीक ना, कि कोशिका के भाग कौन कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, बहुत सारे ऐसे चीज देखे थे हम लोग, केंद्रक, की सब के बारे में। आज हम लोग को जो पढ़ना है, देखिए यही सब चीज है जो पूरा पढ़ा दिया गया था पीछे वाला लेक्चर में। आप देख सकते हैं पीछे वाला लेक्चर में आपको पूरा चीज मिल जाएगा। आज जो हम लोग को पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे आज हम लोग। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका ये इसमें आपका बिहार पुलिस में भी इस बार पूछा था, और ये क्या बोलते हैं आरआरबी ग्रुप डी भी पूछा था, ठीक ना। तो इसको जरा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखिए नोट्स जरूर बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग इस लेक्चर का ऐसे स्टार मार के, हच मार के लिख लेंगे। आज का ये टॉपिक आपका है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहली बात है कि कोशिका का अंग यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है आपके पास कोशिका का अंग दिया हुआ है। अब ये जो कोशिका का अंग दिया हुआ है, ये जो कोशिका का अंग दिया हुआ है, ये कोशिका का अंग है कोशिका भित्ति, लवक, ये तारकय और ये रिक्तिका, ठीक ना। तो अब बताइए कि ये कोशिका जो है, कोशिका भित्ति पादप में नहीं पाया जाता है, सॉरी कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, हाँ सेलुलोज के रूप में होते हैं। अब देखिए तो कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में? तो इसमें तो पाया जाता है लेकिन इसमें पाया नहीं जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। फिर कहा जाता है लवक, तो ये जो लवक होते हैं ये लवक पादप में पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित होते हैं। तारकय की बात अगर किया जाए तो ये जो तारकक है ये यहाँ पे नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं और ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। फिर कहा जाता है बाबू रिक्तिका, ये जो है इसमें बड़ी होती है और इसमें छोटी होती है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके बारे में जरा समझो। पूछता है कि इनमें से कौन, चार ऑप्शन देंगे, पूछ देगा इनमें से कौन पादप कोशिका है। तो पादप कोशिका इनमें से कौन है भैया? लवक है, कोशिका भित्ति है, ठीक ना। फिर कह देगा कोशिका भित्ति इनमें से किसमें नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है? तो भैया जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, सिंपल, ठीक ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है, निम्नलिखित करके, निम्न करके आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लवक के बारे में हम लोग जरा सा यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है लवक से रिलेटेड बातों को। तो देखिए ये टॉपिक बनाइए लवक, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में कि लवक क्या होता है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बना लो लवक क्या है इसके बारे में। देखिए ये लवक की अगर हम बात करते हैं तो लवक का खोजकर्ता यानी कि खोजने वाला जो वैज्ञानिक थे इसका नाम था हैकेल। इसका नाम क्या चीज था? हैकेल। तो लवक का खोज करने वाला वैज्ञानिक हैकेल, और ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक ना। ये इसका उपस्थिति कहाँ होता है? तो लवक का जो उपस्थिति होता है वर्णक के रूप में ये कहा जाता है पादप में, ठीक ना। किसमें पाया जाता है? पादप में। तो केवल पादप कोशिका में यानी केवल पेड़ पौधा में ये पाए जाते हैं, ठीक ना, और किसी में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाता है लवक के प्रकार। लवक के कितने प्रकार होते हैं? तो लवक के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आपके पास यहाँ पे लवक के तीन प्रकार। कोई आपसे पूछेगा कि लवक के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होता है। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवण, और एक होता है अवर्णी लवक। यानी लवक का तीन प्रकार में एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होता है यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णी लवक। तो लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक हरित लवक, एक वर्णी लवण और एक अवर्णी लवण। तो आपको याद यहाँ तक कि ये चीज हो जाएगा, ठीक ना, कि लवक कितने प्रकार के होते हैं? तीन। आपसे कोई पूछता है कि लवक की उपस्थिति कहाँ होती है, तो लवक की उपस्थिति जो होता है सिर्फ कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए कि लवक की उपस्थिति सिर्फ आपका पेड़ पौधों में, पादप में होता है, ठीक ना। और ये हैकेले नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था।
नेक्स्ट है बाबू, आप यहाँ पे देखो हरित लवक क्या होते हैं। तो हरित लवक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। ये ना कि पूरा एक पन्ना इसके बारे में लिखवा देंगे उसी में से क्वेश्चन आएगा, नहीं, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ पे आप लोगों के बीच लाए हैं, जिससे क्या हो ना कि आप आसानी से इसको समझ सके। देखिए पहला नंबर में हरित लवक लिख करके डैश मारिए, हरित लवक लिख करके डैश मारेंगे कॉपी किताब में। देखिए ये हरित लवक जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो ये पत्तियों में उपस्थित होते हैं। आपको पता होना चाहिए, पहले आप लिख लीजिए अवस्थिति या तो फिर लिख लीजिए उपस्थिति, यानी कि ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो उपस्थित होता है पत्तियों में, पत्तियों में। और ये हरित लवक का रंग कैसा होता है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हरित, हरित कहने का मतलब हरा, तो हरित लवक का रंग हरा होता है। इतना आसान चीज कौन नहीं याद करेगा, सभी याद कर लेगा। ये हरित लवक पेड़ पौधा में, यानी कि जब पत्तियों में पाया जाता है, ये पादपों में पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। तो भैया पादप में इसका क्या काम है, कुछ तो काम करता होगा प्रकाश संश्लेषण में, ठीक ना। तो देखिए कार्य जिसका है प्रकाश संश्लेषण में मदद करना, यानी कि जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने में ये जो हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये भोजन बनाने में पेड़ पौधा को मदद करता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि विशेष, इसका और क्या विशेष काम है, तो भैया क्लोरोफिल की उपस्थिति कराना, क्लोरोफिल का उपस्थिति कराना। तो आप पढ़े होंगे कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा खाना बनाता है, जिसमें उसे क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। अब क्लोरोफिल की जब जरूरत पड़ती है तो क्लोरोफिल कौन देता है, तो ये हरित लवक देते हैं, समझ गए ना, क्लोरोप्लास्ट देता है। तो हरित लवक जो होते हैं क्लोरोफिल उपस्थिति करवाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है बाबू बर्नी लवक। बर्नी लवक के बारे में देखिए, कहता है कि बर्नी लवक कहाँ उपस्थित होते हैं, तो पौधों के रंग रंगीन भागों में, रंग रंगीन भागों में ये उपस्थित होते हैं। यानी बर्नी लवण जो है ये पौधों में उपस्थित होते हैं, और ये पौधों में उपस्थित कहाँ, जहाँ पे रंग रंगीन भाग होते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि जैसे रंग रंगीन भाग कहने का मतलब जैसे फल भित्ति हो गया, बीज हो गए, पुष्प हो गए, वहां पर ये उपस्थित होते हैं। विभिन्न विभिन्न रंग के होते हैं, अलग अलग रंग के बीज होता है, अलग अलग रंग के फल भित्ति होते हैं, अलग अलग रंग का फूल होता है, तो ये सभी में उपस्थित होते हैं। ये आपका कहा जाता है क्या चीज, बर्नी लवक, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि बर्नी लवक का कार्य क्या होता है, तो कार्य इसका यही है कि जो बीज होते हैं, फूल होते हैं, विभिन्न रंग प्रदान करना, समझ गए। जैसे आप देखोगे किसी फल का रंग हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है, फूल का रंग भी अलग अलग होते हैं। तो कभी देखे हो कि अलग अलग पेड़ पौधा में अलग अलग फूल लगते हैं, अलग अलग फल लगते हैं, तो ऐसा क्यों, किसके कारण उसका रंग होता है, तो फूल का अलग अलग रंग होना, फल का अलग अलग रंग होना किसके कारण होते हैं, तो ये बर्नी लवक के माध्यम से, ठीक ना। क्योंकि पेड़ पौधा का फूल, बीज, फूल, फल, ये सबको रंगीन बनाने में ये मदद करता है, ठीक ना। नेक्स्ट है यहाँ पे पौधों की सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। आपको पहले भी बताए थे कि सूर्य के प्रकाश से दो प्रकार के किरण निकलती हैं, एक अल्ट्रावायलेट रे वो भी आता है, लेकिन कहा जाता है कि पराबैंगनी किरण बहुत ही सॉफ्ट है, यानी कि ज़्यादा नहीं, ठीक ना। गर्मी के दिन में हल्का फुल्का ऐसा नजर आता भी है, तो उससे रक्षा करता है ये बर्नी लवण, ठीक ना। बर्नी लवण है जो मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवर्णी लवक क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग में, जैसे जड़, भूमिगत तना, ये सब जो होते हैं ना, इसमें ये अवस्थित होते हैं। तो ये जो अवर्णी लवक होते हैं यानी ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट उपस्थिति कहाँ होता है इनका, ये सॉरी अवस्थिति कहाँ होती है, तो सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भाग में, जैसे जड़ में, भूमिगत तना में, जो जमीन के अंदर होता है, जड़ा होता है, भूमिगत तना होते हैं, उसमें क्या करता है, ये अपना काम करते रहता है, और ये रंग में रंगहीन होते हैं, इसका कोई रंग
रंग नहीं होता है। जैसे जमीन के अंदर में जड़ है, जड़ के अंदर में तना उना जो होता है वो इधर उधर फैले होते हैं जमीन पे, तो उसको क्या करता है कि ये रंगहीन बना के रखता है और ये सूरज के प्रकाश को वंचित पादप भाग में पहुंचाने में मदद करता है। यानी कि जो जमीन के अंदर जड़ है, तना है, उसके अंदर तक भोजन को पहुंचाने में मदद करता है कौन आपका, तो ये अवर्णी लवण, अवर्णी लवक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक और चीज। देखिए विभिन्न पौधों के फल भित्ति में उपस्थित वर्णी लवक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, ये वहां से क्वेश्चन आपका आता है, तो टॉपिक बना करके लिख लेंगे पहले इसको। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा बताइए। रात के अभी 2:30 बज रहा है और वीडियो रिकॉर्ड आप लोग के लिए कर रहे हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, ये एकदम फाउंडेशन जीके जीएस आपके लिए, ठीक ना। अगर आप वीडियो को शुरू से देखिएगा, जितना चैनल पे वीडियो जा रहा है उसको आप देखिएगा, तो एक मतलब समझ लो ऐसा स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं ना जो एकदम मतलब अभी ताज़ा है, समझ गए, 12th पास किया है, कुछ नहीं उसको पता है साइंस के बारे में, ठीक ना। तो अगर बस ये तुमको पता है ना कि साइंस तुमको हिस्ट्री में नहीं, ज्योग्राफी में नहीं, बल्कि साइंस तुमको साइंस में पढ़ना है, समझ गए ना, लवक तुमको साइंस में पढ़ना है, क्लोरोफिल तुमको साइंस में पढ़ना है, तो तुम्हारा रिजल्ट हम दिला देंगे, समझ गए। बस तुमको ये खाली पता होना चाहिए कि लवक क्लोरोफिल के बारे में हिस्ट्री में न ज्योग्राफी में पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है कि इसमें आपको साइंस में, बायोलॉजी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। बस इस चैनल पे आप बने रहिए, जो जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं एकदम धड़ल्ले से सेव कर लीजिए, देखिए उसको, नोट्स बनाइए, लिखिए, नोट्स दम झकास तैयार करिए जैसे दम लिखा हुआ है अभी, तो इसके बारे में दम लिख लीजिए कि विभिन्न पौधों के फल भित्ति एवं उपस्थिति वर्णिक लवक। पहला नंबर पॉइंट बना के टमाटर में लाइकोपिन। अब देखिए विभिन्न पौधों के फल जो होते हैं अलग अलग, टमाटर का पेड़ होता है, गाजर का अलग पौधा होता है, सेब का अलग पौधा, चुकंदर का अलग पौधा पेड़ होते हैं। उसमें टमाटर में कौन सा लवक की, वर्णी लवक की उपस्थिति होती है, तो आप याद रखना, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा एकदम VVI है, ठीक ना, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है बाबू। तो टमाटर में कौन सा लवक पाए जाते हैं, लाइकोपिन, टमाटर में कौन सा, लाइकोपिन। गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाए जाते हैं, कैरोटीन, तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, लाल रंग होता है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। सेब जो रंगीन दिखाई देता है, ये कौन सा लवक के कारण, तो ये एंथोसाइनिन के कारण दिखाई देते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक होते हैं, तो विटानिन होते हैं, तो एकदम इसको याद कर लो, ठीक ना। टमाटर में लाइकोपिन लवक होता है, वर्णिक लवक होते हैं। गाजर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब समझो, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, गाजर का रंग लाल होता है क्यों, ऑप्शन में रहेगा कैरोटीन, एंथोसिन, विटानिन और लाइकोपिन। आपको क्या आंसर में मारना होगा, कैरोटीन, ठीक ना। सेब का रंग ऐसा होता है, हरा होता है या लाल टाइप के होते हैं क्यों, तो ये एंथोसिनिन के कारण होता है। चुकंदर का रंग लाल होता है किस कारण से, तो ये विटानिन के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, ठीक ना। तो ये जो आपको लाइकोपिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, विटानिन, ये सब जो है ना, ये सब वर्णी लवक है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आया है। देखिए हम बोले ना कि एकदम आपको 0 लेवल से, बस यहाँ पे आप स्टार मार के या हच मार के एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में बना लो, ये वाला पहले लिख लेना, प्रमुख पौधों के खाने योग्य भाग। ये कॉपी में लिखोगे ना तो क्या होगा कि आपको याद करने में एकदम आसानी होगी। देखिए कहा जाता है यहाँ पे कि रूपांतरित तना के रूप में आपके पास ये आलू होते हैं, हल्दी, अदरक होता है। दूसरा नंबर में आपके पास अरबी, बंडा, जिमिकद होते हैं, प्याज और लहसुन होते हैं। तो ये जो आपके पास है रूपांतरित तना है। अब इसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, खाने योग्य भाग है, तो आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो स्तंभ कंद खाते हैं। आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो स्तंभ कंद भाग खाते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि हल्दी, अदरक का कौन सा भाग खाते हैं, तो प्रकंद खाते हैं। क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं।
अरवी, वंडा या जिमीकंद का कौन सा भाग है जो खाने योग्य है? तो ये धनकंद होता है। क्या होता है? धनकंद होता है। प्याज और लहसुन का वह कौन सा ऐसा भाग खाते हैं? तो सलकंद होता है। तो याद रखिएगा, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि प्याज का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो प्याज का कौन सा ऐसा भाग खाते हैं भैया? तो सल्ककंद को खाते हैं। आपसे पूछेगा कि अरवी, बंडा, जिमीकंद जो होते हैं इसका कौन सा भाग हम लोग खाने में यूज करते हैं? तो धनकंद को खाने में यूज करते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है हल्दी, अदरक का कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम लोग खाते हैं? तो ये प्रकंद को खाते हैं। आलू का कौन सा ऐसा भाग है जिसको हम लोग खाते हैं? तो ये स्तंभ कंद होता है, ठीक ना। तो ये सब जो क्वेश्चन आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे बाबू, बार बार हम बोल रहे हैं, तो आगे आप बहुत पछताओगे। जब एग्जाम देने के लिए जाओगे तो हमारा बात आपको याद आएगा कि बंसल सर इतना रात में जग करके हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे थे और हम उनका बात नहीं माने, क्योंकि हम अपना खुद एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आपके पास अगर नोट्स बना होगा, देखो हम जो पढ़े अभी तक सब नोट्स हम रखे हुए हैं, देखिए पूरा लाइन से। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। जब आपके पास नोट्स है ना, तो वो आपका हथियार होता है। जब मन करेगा जब उसको आप पलट के देख के साफ कर लोगे, ठीक ना, माइंड में वो चीज़ आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ हम पढ़े थे। देखो जब हम आप लोग अपना ज़माना में पढ़ते थे उसमें पूरा नोट्स हम बना के रखे हुए हैं। नोट्स एक विद्यार्थी का हथियार होता है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जब ज़रूरत पड़ेगा युद्ध के पहले यानी एग्जाम के पहले आप एक बार पलट लोगे, आपका पूरा रिकॉल हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखोगे खत्म हो जाएगा, ठीक ना। लिखने से कोई भी चीज़ याद होता है। चलिए रूपांतरित जड़, दूसरा है रूपांतरित जड़। जैसे आपके पास मूली, गाजर, सलजम, शकरकंद, तो ये जड़ होते हैं। मूली जो होता है जड़ होता है, गाजर है जो एक प्रकार का जड़ है, सलजम है, शकरकंद है, ये सब जड़ हैं। पुष्प का भाग, लौंग पुष्प कलिका के रूप में होते हैं, केसर जो होता है पुष्प और वर्तिका के रूप में होते हैं। तो लौंग जो होता है, लौंग का हम लोग क्या खाते हैं? पुष्प कलिका खाते हैं, पुष्प कलिका खाते हैं। अब जड़ की बात करेगा तो जड़ में मूली, गाजर, सलजम और शकरकंद ये सब जड़ है जो खाने योग्य है। फिर कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग, जैसे लौंग का आप लौंग खाते हैं तो लौंग है जो पुष्प कलिका होता है। लौंग क्या होता है? जो भाग हम लोग खाते हैं पुष्प कलिका को खाते हैं। केसर का तो उसका हम लोग पुष्प व वर्तिका को खाते हैं। नहीं देखें केसर जो होता है क्या करता है, बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला दूध में डाल के पीती है कि बच्चा हमारा एकदम गोर होगा, समझ गए, एकदम सुथर चिकन चाकन, आगे चल के उसको माल पटाए में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए अपना बाल बच्चा एकदम डिलीवरी गोरगार करना चाहती है, इसके लिए वो क्या खाती है? केसर खाती है। तो केसर का कौन सा भाग खाती है? तो पुष्प व वर्तिका को खाती है, ठीक ना। तो पुष्प व वर्तिका को खाती है। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके पास क्वेश्चन कुछ है, यहाँ पे आप डैश मार के लिख सकते हैं आराम से, सब इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू आपका समय ज़्यादा हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा यूट्यूब पे रील देखने के लिए नहीं आता है, वीडियो देखने के लिए नहीं आता है, वो पढ़ने के लिए आता है। अगर हम यहाँ पे भी बकैती शुरू कर देंगे तो दिक्कत है। अगर बकैती मेरा सुनना है तो आप फेसबुक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे बहुत बकैती करते हैं, अच्छा बकैती करते हैं, आपको वहाँ पर हम दिखाई देंगे बकैती करते हुए। लेकिन यूट्यूब पर विद्यार्थी बकैती सुनने नहीं आता, सिर्फ पढ़ाई करने आता है, तो पढ़िए चुपचाप, ठीक ना। नाभिक या केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग है। एकदम क्वेश्चन देखो, नाभिक या केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, ठीक ना। फिर है बाबू आपके पास जीवों की प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला लक्षण। तो जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला जो लक्षण होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। कौन सा टाइप कहलाता है? फिनोटाइप। ये बहुत बार एग्जाम में आपका आया है क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण कौन से होते हैं? तो ये फिनोटाइप होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं वो अत्यधिक विविधता का कारण क्या बन रहा है? तो वो उत्परिवर्तन बन रहे हैं, म्यूचुएशन बन रहा है, ठीक ना। अब देखा जाए आगे, प्रक्रमित कोशिका यानी कि मृत्यु, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण
आणविक नियंत्रण है तो ये है एपोप्टोसिस, एपोटोसिस, ठीक ना। तो ये एपोटोसिस, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जा रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन याद कर लेना। जीवों में प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला लक्षण कौन होता है, फिनोटाइप होते हैं। फिर कहा जाता है कि नाभिक या केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तथा हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। चलिए यहाँ तक हम लोग बात को आज डिस्कस में ले लिए। अब हम लोग को जो नया टॉपिक पढ़ना है वो नया टॉपिक है मेरे दोस्त, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे देखते हैं आनुवांशिकता। यहाँ से मजा आने वाला है। इसके आगे का जो लेक्चर होगा पूरा बिहार दरोगा के विद्यार्थी हो, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उसमें अगर आपको साइंस से क्वेश्चन ना छूटे, आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम तुरंत पढ़ाने के बाद तुरंत क्वेश्चन, और पूरा चैप्टर जब खत्म करेंगे फिर आपका ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा बायोलॉजी का, फिर ऑब्जेक्टिव का पूरा सेशन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हाथ लगाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक ना। फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चलेगा आपका, ठीक ना। तो पहले साइंस कंप्लीट पूरा लेक्चर दे देंगे आपको, जितना कंपटीशन का सिलेबस है सबसे रिलेटेड, जो एग्जाम में आप पढ़ने जा रहे होंगे, अगर कहीं भी पढ़ने के लिए ऑफलाइन भी जाइएगा तो एक बार जरूर याद करिएगा कि हाँ एक बंसल सर थे जो यूट्यूब पर इतना बढ़िया से हम लोग को बताए थे, ठीक ना।